आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करूंगा और इस सुजलॉन एनर्जी में बहुत ही एक बड़ा धमाका खबर है। तो धमाका खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। 10 अगस्त को इसने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वे राइट इशू का अनाउंसमेंट करने वाले थे और आज है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर यानी संडे का दिन है और लगभग इसका जो आउटकम आया वे लगभग 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक न्यूज आया और ये न्यूज ये था कि अगर आपके पास अगर 21 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 5 शेयर मिलेंगे। और देखिए ये जो 5 शेयर मिलेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। राइट इशू का मतलब होता है कि अगर कंपनी को अगर बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है या कंपनी को अगर पैसे चाहिए होता है तो तब कंपनी वहां पर अपना राइट इशू लेकर आती है। तो अगर आपके पास अगर 21 शेयर्स है तो 5 शेयर्स मिलेंगे, यानी हर 21 शेयर्स पे आपको 5 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। और इसमें जो एफआईज है वे काफी ज्यादा माल को उठा रहे और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वे भी काफी ज्यादा माल्स को उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो सुजलॉन एनर्जी है वे एक विंड टरबाइन एनर्जी की एक शानदार कंपनी है और इसका जो अभी मार्केट कैप है वे लगभग 9,000 करोड़ रुपया के आसपास है। और ये जो कंपनी है द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस इन इंडिया इज अ सुजलॉन। अगर इंडिया के अंदर अगर आपको विंड टरबाइन मशीन्स लगाने हैं तो सुजलॉन है। इसका जो मार्केट शेयर है वे इंडिया में काफी ज्यादा है और इसका जो प्रेजेंस है वे 17 नेशंस में, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। ठीक है, तो ये जो सुजलॉन कंपनी है वे ग्लोबली काफी अच्छा करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा राइट इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला चीज है कि देखिए जो कंपनी का जो फेस वैल्यू होगा वे कितना होगा? 2 रुपीज का होगा। ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड राइट इशू साइज। तो देखिए अभी यहां पर तो जो टोटल इक्विटी है वे कितना है, लगभग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप यहां से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक राइट इशू का जो प्राइस होगा वे कितना होगा? 5 रुपया होगा। कितना रुपया? 5 रुपया। और अभी इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वे 9 रुपया चल रहा है। कितना रुपया चल रहा है? 9 रुपया। और राइट इशू कितने का है? 5 रुपया। यानी अगर आपको राइट इशू का अगर अलॉटमेंट होता है तो आपको बस मात्र 5 रुपया पे करना है, 9 रुपया पे नहीं करना। कितना? 5 रुपया। यानी तो जो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे तो 9 रुपीज है और जो राइट इशू का जो प्राइस है वे कितना है? 5 रुपीज। यानी यहां से लगभग आपको 44% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी इस राइट इशू में अगर लगाते हैं तो आपको 44% के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसे ही इस कंपनी का जब राइट इशू का जब ओपनिंग होगा तो आप देखिएगा कि ये जो 9 रुपया का ये जो प्राइस है वे आपको 5 से 6 रुपया के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आप इसमें आप जल्दीबाजी ना करना। अगर आप जल्दीबाजी में अगर माल उठाते हो तो आप इस कंपनी में पैसा लगाकर फंस भी सकते हो। देखिए राइट इशू का अनाउंसमेंट होते ही, और कल है 26 सितंबर यानी मंडे का दिन है। तो देखिएगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा हमें उथल फुथल दिखाई देखने को मिलेगा। या तो सुजलॉन एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा। दो ही चीज हो सकता है। अगर ऊपर से जाएगा तो अधिक से अधिक ये 13 रुपया के आसपास जा सकता है। अगर मैं नीचे की अगर मैं बात करूं तो 6 रुपया के ऊपर जा सकता है। यानी जो इसका जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वे कितना होगा? 6 रुपया होगा। और 6 रुपया से इतना ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका जो राइट इशू का जो प्राइस है वे 5 रुपीज है। और जो राइट एंटरटेनमेंट रेशियो है ये तो मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका है, यानी 21 शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। बट देखिए इसमें आपके लिए बहुत ही एक धमाकेदार न्यूज है और वे जो धमाका न्यूज है
देखिए ये जो 5 रुपीज है ना, वे आपको एक साथ पे नहीं करना है, आपको एक साथ पे नहीं करना है। जैसे इसका राइट इशू ओपन होगा और जैसे इसका राइट इशू क्लोज होता है, तो उस समय मात्र आपको 2.5 रुपया पे करना है, यानी 2 रुपया 50 पैसा पे करना है, ठीक है ना। और इसको पे करने के बाद जब कंपनी की तरफ से हो सकता है 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद भी अगर अनाउंसमेंट आता है, तो फिर आपको 2.5 रुपीज पे करना है। तो इतना ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने वाला है। तो यानी ये जो टोटल आता है वह कितने रुपीज का है, 5 रुपीज हो जाता है। तो आप इसमें अभी खरीदारी से दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हमें उथल पुथल दिखाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न की अगर मैं बात, जो सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स है उनके पास कितना होल्डिंग है, 14.50%, यानी 14.50% का स्टेक किसके पास है, जो सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स है। जो एफआईज है वे भी लगातार अपना होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं, और एफआईज का जो करंट होल्डिंग है वे 6.76% का होल्डिंग है। जो डीआईज है उनका होल्डिंग कितना है, 13.43% है, और पब्लिक के पास होल्डिंग कितना है, 65.30% का होल्डिंग है। तो ये तो राइट इशू के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा कंपनी का चार्ट भी देख लेते हैं और फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या बताता है, ठीक है। तो देखिए ये जो सुजलॉन एनर्जी है, तो सुजलॉन एनर्जी का मैं डायरेक्टली में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बस देखूंगा। तो देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है 2011 में जो इसका सेल्स था वे 18,000 करोड़ रुपया के आसपास था, और मार्च 2022 में जो इसका जो सेल्स है वे कितना है, 6500 कुछ करोड़ रुपीज है। तो देखिए यानी जो इसका जो सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर हमें 50% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी इतना अच्छा खासा कुछ है नहीं। जो कंपनी है वे लगातार लॉसेज पे लॉसेज कर रही है। तो इस कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल देखूं तो इतना भी ठीक ठाक नहीं है। और कंपनी का अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो देखिए अगर मैं रिजर्व की मैं बात करूं तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे भी नहीं है कंपनी के पास, और इस कंपनी के पास जो कर्जा है वे लगभग 4200 करोड़ का भी कर्जा है। और मैं अब इसके चार्ट के बारे में देख लेता हूं। अगर मैं एक दिन की मैं बात करूं तो ये 5% से भी डाउन है स्टॉक। अगर मैं 5 डेज की मैं बात करूं तो लगभग 2.5% ऑफ है। अगर मैं एक महीने की मैं बात करूं तो लगभग 12% ऑफ है, यानी 8 रुपया 20 पैसा से अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है। अगर मैं 6 महीने की मैं बात करूं तो लगभग 0.5% ऑफ है। अगर मैं ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो 15% ये डाउन है। अगर मैं 1 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 46% ऑफ है। अगर मैं 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 42% डाउन है। कितना, 42% डाउन है। अगर मैं ऑल टाइम अगर मैं हाई की अगर मैं बात करूं तो ये 93% डाउन है। चलिए मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूं। और इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वे 2005 के आसपास आया था। तो अगर वहां से अगर मैं इस चार्ट को अगर मैं एनालिसिस करूं तो वहां से ये जो स्टॉक है वे लगभग 94% डाउन है। फिर जब कंपनी का एक समय जब प्राइस 410 रुपीज के आसपास हुआ करता था तो वहां से अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 98% डाउन है। अगर आप इस कंपनी में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो आज के डेट में इसका वैल्यू कितना होगा, मात्र 2000 रुपया, ठीक है। और देखिए 2007 में हाई बनाने के बाद उस कंपनी के अंदर गिरावट हुआ, और ये जो गिरावट था वे 90% का गिरावट था। फिर वहां से 40 रुपए के आसपास से जो कंपनी ने यहां से पैसा इसने सीधा 2 गुना कर दिया, ठीक है। और फिर 2 गुना करने के बाद यहां से 2009 के बाद हमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है, और उसके बाद से जो कंपनी है वे लो ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। एक समय में तो ऐसा भी आ गया था कि जो ये कंपनी है वे 2 रुपया से भी नीचे चला गया था। कितना, 2 रुपया से भी नीचे चला गया। तो देखिए अगर राइट इशू का ये जो अनाउंसमेंट है, अगर उस फंडिंग से
अगर कंपनी का अगर बिजनेस ग्रोथ होता है या कंपनी को कर चुकाने में किया जाता है तो ये कंपनी के लिए काफी एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर इस कंपनी के अंदर अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो ये जो शेयर प्राइसेज है वे ऊपर की तरफ भी जा सकता है। बट मैं आपको इसमें लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैं सलाह दूंगा, ठीक है। ना ही लॉन्ग टर्म और ना ही शॉर्ट टर्म की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए किस तरह से जो एफआईज यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वे शेयर प्राइस को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। और देखिएगा जैसे ही राइट इशू का जब ओपनिंग आएगा तो ये सीधा 9 रुपया से या 13 रुपया जिस प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा होगा तो वे 5 रुपया या 6 रुपया के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आपको मैं इसमें स्ट्रांगली मैं बोलूंगा आप इसमें बिल्कुल भी बाई का रिकमेंडेड ना कीजिएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वे अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।